Hello children, welcome to online class. Today I am going to start new chapter 9, air, water and weather. So let's start. The sun and the weather. Weather is the condition of the atmosphere of a place at a particular time. Weather क्या है? Weather means मौसम. मौसम एक विशेष समय पर एक प्लेस के वायुमंडल की स्थिति है. इट इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. और ये हर जगह एक जैसा नहीं होता है. इट माइट बी अ हॉट एंड सनी डे वेयर यू लिव, बट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट मे बी क्लाउडी और स्नोविंग. आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे सनी हो सकता है वेदर, या फिर हॉट हो सकता है, बट वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में ये क्लाउडी हो सकता है या स्नोइंग हो सकता है. ऑल्सो इट मे बी सनी इन द मॉर्निंग ऑन योर वे टू स्कूल, बट इट मे रेन इन द आफ्टरनून. ऐसा भी हो सकता है कि जब आप सुबह के टाइम स्कूल जा रहे हो तो उस टाइम सनी डे हो, लेकिन आफ्टरनून में ये रेनी हो सकता है. द सन कॉजेज द चेंजेस इन वेदर. और ये जो वेदर चेंज होता है ये किसकी वजह से होता है? सन की वजह से होता है. द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एंड आल्सो अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ एयर. जो सन की गर्मी होती है उसकी वजह से वाटर का फॉर्म चेंज होता रहता है, और हवा का जो मूवमेंट है वो भी चेंज होता है, वो भी अफेक्ट करता है. दीज चेंजेस इन वाटर एंड एयर ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन वेदर. और ये वाटर और एयर के जो चेंजेस हैं जो सन की हीट की वजह से होता है, इसकी वजह से वेदर चेंज होता रहता है. नाउ व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट. जो दिन और रात होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? चलिए हम जानते हैं. द अर्थ मूव्स ऑन इट्स ओन टिल्ड एक्सिस. हम जानते हैं कि अर्थ जो होती है वे अपनी एक्सिस पे मूव करती है. दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रोटेशन. और इस मूवमेंट को हम लोग रोटेशन कहते हैं. इट टेक्स 24 आवर्स फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन. और वन रोटेशन को पूरा करने के लिए अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं. एट एनी गिवन टाइम द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन रिसीव्स लाइट एंड दस हैज़ डे. पृथ्वी का वह भाग जो सन की तरफ होता है वो सनलाइट को रिसीव करता है, और इस वजह से उस भाग में दिन होता है. वेयर एज द अदर पार्ट दैट इज़ अवे फ्रॉम द सन डज नॉट रिसीव लाइट एंड हैज़ नाइट. और इसके विपरीत जो अर्थ का जो वो पार्ट जो सन से दूर होता है वो सनलाइट को रिसीव नहीं कर पाता है, और इस वजह से वहाँ पे क्या होती है? रात होती है. हेंस द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. और इस वजह से जो अर्थ का जो रोटेशन होता है उसकी वजह से दिन और रात होते हैं. वाई डू वी हैव सीजन्स. सीजन्स कैसे चेंज होते हैं? चलिए ये हम जानते हैं. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ऑन इट्स ओन ऑर्बिट. हम ये जानते हैं कि अर्थ जो होती है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है अपने ऑर्बिट पे. दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन. और इस मूवमेंट को हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं. इट टेक्स 365 days and 6 hours फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. और अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 days और 6 hours लगते हैं. एज द अर्थ इज टिल्ड ऑन इट्स एक्सिस. हम लोग जानते हैं कि अर्थ इसके एक्सिस पे टिल्ड है. द पोर्शन ऑफ द अर्थ
फेसिंग द सन हैज़ लॉन्गर एंड वार्मर डेज। और अर्थ का वे भाग जो सन की तरफ फेस करता है वहाँ पर दिन लंबे होते हैं और गर्म होते हैं। सो दिस पोर्शन हैज़ समर सीजन, और इस वजह से उस पोर्शन में समर सीजन होता है। द पोर्शन ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन हैज़ कूलर एंड शॉर्टर डेज। और अर्थ का वो भाग जो सन से दूर होता है वहाँ पर ठंडी होती है, और वहाँ पे जो डेज होते हैं वो छोटे होते हैं। सो दिस पोर्शन हैज़ विंटर सीजन, और इस वजह से इस पोर्शन में विंटर सीजन होता है। देयरफॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज चेंज इन सीजन्स। और इस वजह से जो अर्थ का रिवॉल्यूशन होता है उसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। हाउ डू विंड्स ब्लो? चलिए हम जानते हैं कि विंड्स कैसे ब्लो करते हैं। ड्यू टू द राउंड शेप ऑफ द अर्थ, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो शेप है वो राउंड है। सनरेज डू नॉट फॉल इवनली एट ऑल प्लेसेस। When a part of Earth's surface gets heated up, the air above it becomes warm. जब अर्थ का पार्ट हीट होता है जो सन की तरफ फेस होता है, और वहाँ पे हीट सन रेज आते हैं तो वहाँ पे हीट हो जाता है वहाँ का पार्ट, तो वहाँ की जो हवा होती है वे गर्म हो जाती है। दिस वार्म एंड लाइटर एयर राइजेज अप। और जब वो हवा गर्म हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है, और इस वजह से वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। इन टर्न द कूल एयर विच इज़ हैवियर कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस। और ये जो गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है तो इसकी जगह पे कूल हवा आ जाती है जो कि ठंडी होती है और हैवी होती है, इस वजह से वो उसका प्लेस ले लेती है। दिस लीड्स टू द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ एयर दैट कॉजेज विंड्स। और ये जो कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है कि हवा गर्म होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, फिर उसकी जगह पे ठंडी हवा जगह ले लेती है, और ये जो मूवमेंट होता है एयर का, और इस वजह से विंड हवा बहती है। नाउ एयर इज़ ऑल अराउंड अस। हम सभी जानते हैं कि एयर हमारे चारों तरफ है। और लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। और सभी लिविंग थिंग्स को हवा की ज़रूरत होती है ताकि वे सांस ले सकें। एयर इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस। और एयर जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस से बनी होती हैं। इट आल्सो कंटेन्स वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक। और एयर में वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक भी होते हैं। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील एयर व्हेन इट ब्लोज। हम लोग हवा को देख नहीं सकते हैं लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं जब वो चलती है। मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। और चलती हुई हवा को क्या कहते हैं? विंड। अ जेंटल विंड इज़ कॉल्ड ब्रीज। जो जेंटल विंड होती है उसे हम ब्रीज कहते हैं। वेयर एज अ स्ट्रॉन्ग विंड इज़ कॉल्ड गेल। वेरी फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स आर कॉल्ड स्टॉर्म। बहुत तेज़ हवा जब चलती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है उसे हम स्टॉर्म्स कहते हैं। इफ़ वी गो टू अ सी शोर ऑन अ हॉट एंड सनी डे, जब हम किसी समुद्र के किनारे पर जाते हैं जहाँ बहुत गर्मी होती है और सनी डेज के टाइम में, वी विल फाइंड द सैंड ऑन द शोर वेरी हॉट एंड सी वाटर कोल्ड। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ की जो सैंड होती है वो हॉट होती है जबकि वो सी वाटर जो होता है वो कूल होता है। दिस हैपेंस बिकॉज लैंड गेट्स हीटेड अप फास्टर दैन वाटर। और ये इस वजह से होता है क्योंकि जो लैंड होती है वह बहुत तेज़ी से गर्म होती है बजाय पानी के। इट आल्सो कूल्स डाउन फास्टर दैन वाटर। और ये पानी के तुलना में बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। दिस डिफरेंस गिव्स राइज टू सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। लेट अस लर्न हाउ। और इस डिफरेंस की वजह से
सी ब्रीज चलती है और लैंड ब्रीज चलती है, और चलिए देखते हैं कैसे। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। During the day, land gets heated up much faster than the water in sea. दिन के समय में जो लैंड होता है वे बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है समुद्र की तुलना में, समुद्र के पानी की तुलना में। As the land becomes hot, it heats the air above it. और जब लैंड बहुत गर्म हो जाती है तो उसके जो ऊपर की हवा होती है वे भी गर्म हो जाते हैं। This hot air rises up and the cool air from the sea blows towards the land to take its place. और ये जो hot air है, हम लोग ने पहले भी पढ़ा कि जब एयर हॉट हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ जाने लगती है, हल्की हो जाती है और वे ऊपर की तरफ जाने लगती है, और उसकी जगह पे जो समुद्र का जो ठंडा पानी हवा है वो उसकी जगह ले लेता है। दिस विंड that blows from the sea towards the land during the day is called the sea breeze. और ये हवा जो चलती है उसे हम sea breeze कहते हैं। At night, land cools down much faster than the sea. और रात के समय जब सन नहीं होता, उसकी गर्मी नहीं रिसीव करती है लैंड, तो उस समय वो बहुत तेज़ी से ठंडी हो जाती है। As a result, the air above the land also cools down. और इसके साथ ही जो उसके ऊपर की हवा होती है, लैंड के ऊपर की जो हवा होती है वो भी ठंडी हो जाती है। The air above the sea is still warmer. और अभी भी पानी जो है वो तो गर्म है, क्योंकि पानी की तुलना में लैंड जल्दी गर्म भी होती है और ठंडी भी हो जाती है। लेकिन जब पानी अभी समुद्र का पानी अभी गर्म है और दिस वार्म एयर, और उसकी जो इसकी वजह से जो उसके ऊपर जो हवा बह रही है वो भी गर्म है। सो दिस वार्म एयर राइजेज अप एंड द कूल एयर फ्रॉम द लैंड रसेस टुवर्ड्स द सी टू टेक इट्स प्लेस। और जो सी का हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ जाने लगता है और उसका जगह ले लेता है। जो लैंड की ठंडी हवा है वो सी के ऊपर आ जाती है, उसकी जगह ले लेती है। और दिस विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी एट नाइट इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। और इस हवा को जो कि लैंड से आके और सी के ऊपर की तरफ बहती है उसे हम लैंड ब्रीज कहेंगे। 10. We feel the sea breeze during daytime and the land breeze during night. Now water is one of the basic necessities of life. Nearly 3/4 of the earth's surface is covered by water. हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई है। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल नीड वाटर टू लाइफ। और ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल, हम सभी को वाटर की ज़रूरत होती है जीने के लिए। वाटर एग्जिस्ट्स इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। और वाटर के 3 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। Water changes from one form to another on heating on or cooling. और वाटर अपने वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है, या तो उसको हीट करने पे या फिर उसे कूल करने पे। लेट अस लर्न मोर अबाउट वाटर। चलिए वाटर के बारे में और भी जानते हैं। इवेपोरेशन, पहले इवेपोरेशन के बारे में जानते हैं। द प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वह वाटर वेपर में चेंज होता है, और इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। वी हैव लर्न दैट वाटर इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और हम लोग जानते हैं कि पानी जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में भी मौजूद है, और वो वाटर वेपर के रूप में मौजूद है। The amount of water vapor present in the atmosphere is known as humidity.
when the water is very hot, more water gets. when the weather is very hot, जब वेदर बहुत हॉट होता है, more water gets evaporated, और बहुत ढेर सारा पानी इवेपोरेट होता है, which makes the weather humid, और जिसकी वजह से वेदर ह्यूमिड हो जाता है. The rate of evaporation depends on the following factors: wind speed, heat, surface area and humidity. Wind speed. A bowl of water kept under a fan evaporates faster. अगर हम एक बाउल में पानी को रख दें और उसको फ़ैन के ठीक नीचे रखें तो वह बहुत तेज़ी से इवेपोरेट होता है. हीट. When a pot of water is heated, it evaporates faster. जब हम पानी को गर्म करते हैं तो बहुत तेज़ी से इवेपोरेट होता है. Surface area. Water kept in a bored vessel evaporates faster than the water in a narrow vessel. बोर्ड वेजल में जो वाटर रखा होता है वो तेज़ी से इवेपोरेट्स होता है तुलना में नैरो वेजल के. ह्यूमिडिटी. वाटर इवेपोरेट्स फास्टर इन प्लेसेस विथ लेस ह्यूमिडिटी. जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है वहाँ पे वाटर तेज़ी से इवेपोरेट होता है. नाउ कंडेंसेशन. द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. जब हम पानी को ठंडा करते हैं वाटर वेपर इनटू जब हम वाटर वेपर को ठंडा करते हैं तो वो वाटर में चेंज होता है और इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ लीड इज प्लेस्ड ऑन ए पॉट विथ बॉइलिंग वाटर, we can see water drops on the underside of the lid after some time. जब हम किसी पॉट में पानी को गर्म करते हैं और उसको एक लिड से ढक देते हैं तो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि लिड के अंदर की तरफ नीचे की साइड में ड्रॉप्स, छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप्स आ जाते हैं. This is because condensation takes place when the water vapor touches the cold surface of the lid. और ये इस वजह से होता है क्योंकि जो वाटर वेपर होता है वे लीड के ठंडे सरफेस को जब टच करता है तो वो ड्रॉप में चेंज हो जाता है. Hence it cools down and forms water droplets. और इस वजह से वो ठंडा हो जाता है और वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है. क्लाउड्स आर फॉर्मेड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. जो क्लाउड्स बनते हैं वे कंडेंसेशन की प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं. ड्यूरिंग विंटर अर्ली इन द मॉर्निंग वी कैन सी टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन ग्रास एंड लीव्स. ठंड के समय में हम लोग सुबह के टाइम देख सकते हैं हम लोग कि ग्रास या लीव्स पे छोटे छोटे ड्रॉप्स, पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स रहते हैं. दीज टाइनी ड्रॉप्स आर कॉल्ड ड्यू. और इन छोटी छोटी बूंदों को हम लोग ड्यू कहते हैं. दे आर फॉर्मेड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. और ये कैसे बनते हैं? जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उनकी कंडेंसेशन की प्रोसेस की वजह से ये ड्यू, छोटे छोटे ड्रॉप बनते हैं. ओके चिल्ड्रन, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल लर्न इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.